जब मैं रिटायरमेंट प्लानिंग कहता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? इंडिया में ज्यादातर यंग प्रोफेशनल्स के लिए ये शायद ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ आपके पेरेंट्स की चिंता है। पर मैं आपको बता दूं, यहां रिटायरमेंट प्लानिंग की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही काम की भी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दशकों पहले इंडिया में रिटायरमेंट का मतलब था सिंपल लाइफ। हमारे दादा दादी की जनरेशन को सोचिए, वो सरकारी नौकरी करते थे और आइडिया ये था कि आप एक कंपनी के लिए लॉयल रहो, 60 पर रिटायर हो जाओ और लाइफ टाइम पेंशन पाओ। ये बहुत प्रेडिक्टेबल था, लगभग सुकून देने वाला। एक सिक्योरिटी थी। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट्स या एसआईपीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप लताजी और दादाजी को चाय पर अपनी मंथली पेंशन डिस्कस करते हुए इमेजिन कर रहे हैं, तो आप सही ट्रैक पर हैं। पर फिर आए 1990s। इंडिया की इकोनॉमी खुली, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स बहुत बढ़ गई। अचानक लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट और गारंटीड पेंशन्स गायब होने लगी। मुझे अपने ही रिश्तेदारों की कहानियां याद हैं, जिन्हें इस बदलाव से गुजरना पड़ा, बिना पेंशन, बिना किसी सपोर्ट के। ये पहली बड़ी वेक अप कॉल थी। अब आज की बात करते हैं। मैं यंग प्रोफेशनल्स से बात करता हूं और बातचीत पूरी तरह बदल गई है। लोग हर कुछ सालों में जॉब्स बदल रहे हैं, कई फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप कर रहे हैं। जॉब सिक्योरिटी का मतलब अब बहुत अलग है और वो ओल्ड स्कूल पेंशन्स लगभग खत्म हो चुकी है जब तक आप सरकारी सर्विस में न हो। इसके बजाय हम में से ज्यादातर ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स जैसे टूल्स पर निर्भर करते हैं। जैसे मैं एक दोस्त को जानता हूं जो सिर्फ 28 का है, हर महीने एसआईपी में पैसे डाल रहा है, 50 तक रिटायर होने का सपना देख रहा है। एक और फायर मूवमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली एक्सप्लोर कर रहा है। ये ट्रेंड्स तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर बैंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में, जहां लोग लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं, शायद 40 की उम्र में एक सबैटिकल भी लेना चाहते हैं। पर सच कहें तो इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग को अभी भी बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। कई यंग लोग जल्दी शुरू नहीं करते, महंगाई सेविंग्स को खा जाती है और अभी भी इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट असल में सेफ है। साथ ही फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी मायने रखती है। पेरेंट्स को सपोर्ट करना, बच्चों की एजुकेशन, यहाँ तक कि शादियां भी। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये पूरी फैमिली के बारे में है। तो क्या बदल रहा है? एक तो इंफॉर्मेशन तक पहुंच। आज आप अपने फोन पर बस कुछ टैब से रिसर्च कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बढ़ती अवेयरनेस है कि जल्दी शुरू करना, भले ही छोटी रकम से, समय के साथ बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और ज्यादा लोग पैसे के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं, गलतियां, हैक्स, यहाँ तक कि अफसोस भी शेयर कर रहे हैं। अगर आप एक यंग प्रोफेशनल हैं, तो मेरी सलाह ये है, किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो। भले ही आप सिर्फ RS 100 महीने से शुरू करो, अभी शुरू करो। क्योंकि सच कहूं तो जितनी जल्दी आप शुरू करोगे, उतनी ही ज्यादा आजादी आपको अपने फ्यूचर को शेप करने की मिलेगी। इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग अब वैसी नहीं रही जैसी पहले, और ये अच्छी बात है। ये ज्यादा पर्सनल, ज्यादा फ्लेक्सिबल और सच कहूं तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होती जा रही है। तो अगली बार जब आप रिटायरमेंट सुनो, तो इसे अंत मत समझो। इसे एक ऐसी जर्नी समझो जिसे आप असल में डिजाइन कर सकते हो आज से ही।